दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर अफरा तफरी के बीच मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 350 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। राजधानी में कोरोना के 22,933 नए केस सामने आए हैं। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 30% से ज्यादा है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी समेत कई बड़े उद्योगपति शामिल हैं। सीएम केजरीवाल ने उद्योगपतियों से कहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन या टैंकर हो तो दिल्ली सरकार की मदद करें। केजरीवाल ने लिखा कि आपसे जो भी सहयोग हो सकता हो जरूर कीजिए। इससे पहले केजरीवाल ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी थी। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,614 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 208 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा 5,187 नए मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि लखनऊ में 6200 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जबकि पूरे प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 25,500 से ज्यादा है। हालांकि दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में नोएडा में कोरोना के 1,310 केस सामने आए और 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं गाजियाबाद में कोरोना के 714 नए मरीज मिले। कोरोना संकट के बीच यूपी की योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड खाली न हो तो मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाए। उसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर दिन की स्थिति के हिसाब से बेड की अतिरिक्त व्यवस्था कराई जाए। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,795 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में अब कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 87,000 के पार पहुंच गए हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला किया है। नीतीश कुमार ने विशेष विमान भेजकर अहमदाबाद से 14,000 रेमडेसिवियर दवा लाने का आदेश दिया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में उत्तराखंड में कोरोना के 4,368 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 44 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के केस बढ़ने के बाद उत्तराखंड सरकार ने कई जिलों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक देहरादून, ऋषिकेश और नैनीताल में संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान इन जिलों में केवल जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। उधर कोरोना संकट को देखते हुए हिमाचल प्रदेश ने राज्य में आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। हिमाचल में कोरोना के 1,363 नए केस सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से पांव पसारता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में 15,889 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले कोलकाता में आए हैं। यहां एक दिन में कोरोना के 3,500 से ज्यादा मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भोपाल में 26 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार भी लॉकडाउन को कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है। भोपाल इस समय मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। कर्नाटक में कोरोना रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 34,804 केस आए, जबकि 143 लोगों की मौत हो गई। लगातार बढ़ते मामलों के बाद कर्नाटक में कोरोना के एक्टिव केस 2,62,000 से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक कर्नाटक में कोरोना से 14,426 लोगों की जान जा चुकी है। कर्नाटक के साथ ही दक्षिण भारत के और राज्यों में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ चुका है। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के केस बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,634 नए केस सामने आए हैं, जबकि 69 लोगों की जान चली गई। 1 मई से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण से पहले कांग्रेस शासित राज्यों ने इस अभियान को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब तीनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है।
ऐसे में 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन कैंपेन को वो अपने राज्य में लागू नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 832 लोगों की मौत हो गई। ये प्रदेश में एक दिन में कोरोना से मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 66,191 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर नागपुर में देखा जा रहा है। नागपुर में कोरोना से 87 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7,771 नए केस सामने आए। वहीं राजधानी मुंबई में कोरोना के करीब 5,542 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 8,500 के करीब रही। हरियाणा के गुरुग्राम के कथुरिया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सुबह 11 बजे के करीब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ही प्रशासन को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन बार बार सूचना दिए जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान चली गई। मरीजों की मौत के बाद गुस्साए परिवार वालों ने नारेबाजी की और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और फौरन ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल पहुंचाई गई। बनारस घराने के मशहूर गायक पंडित रजन मिश्र का निधन हो गया। उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और बाद में गंगाराम अस्पताल लाया गया था। राजन मिश्र कोरोना से संक्रमित थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि शास्त्रीय गायन की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले पंडित राजन मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। बनारस घराने से जुड़े मिश्र जी का जाना कला और संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पीएम मोदी ने देश में ऑक्सीजन की किल्लत कम करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। देश में पीएम केयर फंड से सरकारी अस्पतालों में 550 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाए जाएंगे। पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी ने देश में पीएम केयर्स फंड से 551 मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट को मंजूरी दे दी है। उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन और एंटीबायोटिक की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अस्पतालों को भेजे जाने वाले स्टॉक में से ये लोग इंजेक्शन और दवा उड़ाते थे और रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 30,000 रुपये में बेचा जा रहा था। पकड़े गए आरोपियों में मेडिकल कॉलेज का एक छात्र भी शामिल है। जालंधर में पुलिस ने दूल्हे सहित 200 बारातियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोरोना को लेकर बरती जा रही सख्ती के तहत शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों के जमा होने की इजाज़त है। हालांकि दूल्हे का कहना है कि शादी में 20 मेहमान ही बुलाए गए थे, लेकिन आसपास के लोग बारात देखकर वहां इकट्ठा हो गए। बालाघाट में एक हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया है। ऑडिट के दौरान ऑक्सीजन के 20 सिलेंडर नदारद मिले। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पकड़ा है, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद नहीं कर पाई है। ऑक्सीजन सिलेंडर गायब होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा के लिए अलग से गार्ड तैनात किए गए हैं। पठानकोट में पुलिस ने 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान बैरिकेड तोड़कर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। पकड़े गए तस्करों के पास से हेरोइन और पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जालंधर में 5 महीने पुराने विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे गुट के लोगों पर जमकर फायरिंग की। गोली लगने से एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि छोटे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित पक्ष ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने NH 30 पर 7 गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने तीर बम से हमला किया। करीब आधे घंटे तक नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। 26 अप्रैल को नक्सलियों की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। गाड़ियों में आगजनी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फर्रुखाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने शव के पास से बाइक और एक तमंचा बरामद किया है।
परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मारा गया युवक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए आया था। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।